हेलो गाइस, वेलकम टू सिविल टेक टॉक और आज मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ यूपी ट्रिपल एस सीपेट का जो 6 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हुआ है उसका ये क्वेश्चन आंसर है। तो देखिए, पहले ही हमको पैसेज मिल गया था जो कि दो क्वेश्चन के थे। देन उसके बाद फिर ये इंग्लिश के 5 क्वेश्चन मिले थे जो कि बहुत इजी हैं। प्रेशर लेके अगर ना करें दिमाग को तो इजी, अगर पेशेंस रख के करेंगे तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर इसके बाद ये देखिए, हमारे पास 6, 7, 8 ये सारे जो है सिंपली जीके जीएस रिलेटेड क्वेश्चन थे। 8, 9, 10th, 8th तक जो हमारे पास जीके जीएस के थे। फिर देखिए, 9वां कितना छोटा सा क्वेश्चन है जिसमें रैंकिंग एंड ऑर्डर का क्वेश्चन आया था। और 10वां लीबिया की राजधानी क्या है, ये सब आपको पता होगा। देखिए, जैसे कि मैंने गलत कर दिया है लक्समबर्ग करा के। एंड उसके बाद जो है 11th क्वेश्चन, एशियाई खेलों को कितनी बार वर्ष में आयोजित किया जाता है। 12th क्वेश्चन, एक सामाजिक घटना जिसमें समाज का एक वर्ग अपने जीवन की मूल बातों को पूरी करने में समर्थ होता है, उसे क्या कहा जाता है। 30th क्वेश्चन, देखिए मैंने ये भी गलत किया, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। 14th क्वेश्चन, ये भी जीके जीएस का छोटा सा क्वेश्चन है। 15th क्वेश्चन, ये भी देखिए जीके का क्वेश्चन है। और उसके बाद फिर एक डीआई आई थी, छोटी सी क्या, ये थोड़ी सी अच्छी डीआई थी। अगर एक स्टूडेंट पढ़ा हुआ तो अच्छे से इसको कर सकता है। तो डीआई का मैं आपको, डीआई तो आप खुद कर, चेंज होगा, डीआई आप देख भी सकते हैं। तो डीआई का हटा देते हैं, जैसे 16 से लेके ये अपना 20 क्वेश्चन नंबर तक डीआई का था, है ना। तो उसके आगे हम आपको दिखाते हैं 20 नंबर क्वेश्चन तक डीआई का था। 21 से देखिए, यहाँ पे देश के पर्यावरण का सुरक्षा और सुधार तथा वनों और वन्य की जीवन सुरक्षा के अंतर्गत आती है। ये जीके जीएस का क्वेश्चन था, पोलिटी क्वेश्चन था। तो इसमें जो 48A जो मैंने ऑप्शन लिखे हैं आंसर होगा इसमें। 22 विजय स्तंभ कहाँ स्थित है, ये भी देख सकते हैं हम। 23 अर्थव्यवस्था के अधिशेष को अंतिम उपभोक्ताओं को पहुंचाने और स्थानांतरित करने के लिए निम्न में से कौन सा माध्यम कार्य करता है। तो इसमें मैंने लगाया था फाइनेंशियल, ये वित्तीय संस्थान वाला ऑप्शन। 24th क्वेश्चन है, सर्वथा विनिर्गत कीजिए, इसमें ऑड वन चूज करना था। 25 में है, महावीर ट्रेन निम्नलिखित किस स्थान पर मोक्ष प्राप्त किया। तो ये देख सकते हैं जीके जीएस का क्वेश्चन। 26, यदि जनवरी को सोमवार था तो 31 दिसंबर 2001 को सप्ताह को कौन सा दिन था। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था एक्चुअली। मैंने कैलेंडर का पढ़ा हुआ नहीं था तो मेरे से गलत हो गया। एंड 27th क्वेश्चन, भारत का संविधान पहली बार 1928 में तैयार किया गया था, किसने तैयार किया था, किसके द्वारा तैयार किया गया था। ये भी इसमें गलत है, वैसे तो तैयार किया था मोतीलाल नेहरू जी, शायद, मैं भी श्योर नहीं हूँ उसके लिए। एंड 25th नंबर क्वेश्चन था, भारतीय संविधान के के साथ संयुक्त राष्ट्र राष्ट्रपति निहित होगी। 29 क्वेश्चन देख सकते हैं आप, नई दिल्ली में आयोजित इंडियन ओपन बैडमिंटन 2025 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता। 13th क्वेश्चन, पुरुष सूक्त जो 4 वर्णों की उत्पत्ति की व्याख्या करता है किस वैदिक ग्रंथ में पाया जाता है। 31 क्वेश्चन नंबर, काम के बदले अनाज कार्यक्रम का पुनर्गठन किया गया और अक्टूबर 1980 से इसका नाम बदलकर कर दिया गया। इसमें होगा रोजगार सृजन कार्यक्रम, नहीं होगा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम होगा आंसर। 32 क्वेश्चन नंबर, भारत पाकिस्तान वर्ष 1960 के एक संधि पर हस्ताक्षर किया, तो उस संधि का क्या नाम है। तो जैसा कि देख सकते हैं, सिंधु जल संधि। 33, हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित थी, काशी कांस्य युग। एंड फिर 34 से 38 तक ये हमारा एक और चार्ट का क्वेश्चन है। 38 के बाद हम देखेंगे, फिर 38 के बाद यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ, फिर जीके जैसा क्वेश्चन है, बुद्ध ने किस उम्र में परिनिर्वाण अंतिम रूप कराया था। तो उनका जैसे कि उनकी डेट ऑफ, उनका 583 से 463 था, तो 80 वर्सेस में 80 वर्सेस में आ जाएगा आंसर। 14 क्वेश्चन नंबर, एक पुरुष का परिचय देते हैं, ये ब्लड रिलेशन का है जो कि बहुत ईजी था। इसमें बेटा वाला ऑप्शन ट्रिक होगा, करेक्ट होगा। 41 क्वेश्चन नंबर, अविकसित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है। तो अविकसित अर्थ में इसमें कंफ्यूज था, बट लास्ट में मैंने बी ऑप्शन टिक किया जो कि एकदम सही है। 42 नंबर, भारत के राज्यसभा के प्रतिनिधित्व, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको पता ही होगा आर्टिकल नंबर 6। और 43 का है, आदि पुराण किस तरीके से संत चरित्र संग्रह है। इसका एक्चुअली आंसर होना था ऋषभनाथ, बट ऋषभनाथ को ही आदिनाथ को ही नाम दिया जाता है, तो इसलिए मैं कंफ्यूज था, बट बाद में मुझे याद आया आदिनाथ उनका भी नाम, आदिनाथ भी ऋषभनाथ के ही नाम थे, तो मैंने आदिनाथ पे टिक किया था। 44 नंबर है, सेफ, ये थोड़ा सा मैं बहुत कंफ्यूज था, इसमें मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था, बट इसमें आंसर होना चाहिए नीति आयोग, नीति आयोग सही है इसमें। फिर ये 45 क्वेश्चन नंबर में, डीटीएम की किस में तेज जनसंख्या विधि देखी जाती है। इसमें एक्चुअली मैं श्योर नहीं था, बट इसमें शायद चरण 2 होना चाहिए था और मैंने वही लगाया है। अब आगे देख सकते हैं 46 से 50, फिर ये जो है डीआई टेबल का क्वेश्चन है, तो छोड़ देते हैं।
फिफ्टी के 50 नंबर के आगे देखते हैं क्वेश्चन। तो वैसे सॉरी, तो आगे देख सकते हैं कि 50 के बाद हमारा 51 है। डैश बाह्य एवं आंतरिक आपातकाल के दौरान के लागू होता है। तो ये होगा 358। 52 क्वेश्चन नंबर, जनवरी 2025 में कौन से देश का विश्व का देशों के पूर्व सदस्य बना? इंडोनेशिया। 53, भारत के पश्चिम में कौन सा सागर स्थित है? अरब सागर। 54, कौन सा बड़ा, ये क्वेश्चन है मैथ का, रूट 45 है रूट 49 - 1, इसमें ऑप्शन आंसर आएगा आपका रूट 45। 55 नंबर क्वेश्चन है आपका, निर्वात में प्रकाश की गति और माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात के माध्यम को अपवर्तनांक कहते हैं। 56 से चंद्रयान 3 किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? 2023 होगा इसमें। 57 से 61 अगेन हमारा पाई चार्ट का क्वेश्चन है, उसको हटा देंगे, स्किप कर देंगे, नेक्स्ट आएंगे 62 में। आसिया का एशिया एक्चुअली यहाँ पे लिखा हुआ है, एशिया का प्रीमियर खाद्य एवं पेय F&B व्यापार प्रदर्शन इंडस फूड का 8वां सन कहाँ आयोजित किया है? ये आपको ग्रेटर नोएडा में, अगर आप रहे होंगे वहाँ पे तो आपको पता होगा, ग्रेटर नोएडा में लगा हुआ था। बंगाल इन ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? ये एक्चुअली मैं कंफ्यूज था बहुत, बट लास्ट में 20 अप्रैल 1843 पे टिक किया था, जो कि एकदम सही आंसर है। 64 आपका सिंपली मैथ का क्वेश्चन है, जिसमें कि 17.2 एग्जैक्ट आंसर होगा। और 65 में शिकागो में धर्म संसद का आयोजन किस वर्ष हुआ था? ये एक्चुअली 89 इसका आंसर होगा। और ये 66 में यदि +G4 डायप्टर शक्ति का एक उत्तल लेंस और -10 डायप्टर शक्ति का एक उत्तल लेंस एक दूसरे संपर्क में खड़ा तो परिणामी शक्ति क्या होगी? तो इसका आंसर होगा -60। यहाँ पे 67 नंबर क्वेश्चन है, ऊंट अपने डैश में वसा जमा करता है? हम यानी कि गोबर गोबर में जमा करता है। 68 से 72 अगेन ये हिंदी पैसेज का क्वेश्चन था, जो कि बहुत ही इजी था, इसको आप आसान से कर सकते हैं पढ़ के। इसके बाद 73 से 77 ये भी बहुत ही इजी था, गद्यांश का क्वेश्चन था, ये इसको भी आप बहुत इजीली पढ़ के आंसर कर सकते हैं। 77 के बाद यहाँ पे देखिए हिंदी का क्वेश्चन थे, समय की पहचान सियाराम सड़गुप्ता जी की कविता है, जिसमें वे समय के महत्व के बारे में समझाते हैं। सर ये उसी का क्वेश्चन था। 79 में आंखें दिखाना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो आंखें दिखाने का मतलब है गुस्सा देखना। चैत तद्भव शब्द है। 80 क्वेश्चन, उसका तत्सम चैत्र है। तो 81, जो विशेषण अपने विशेष की मात्रा प्रमाण विषय में ज्ञान कराए उसे परमाणु संज्ञा कहते हैं, परमाणु विशेषण कहते हैं, सॉरी। आदान का विलोम से प्रदान होगा। 83, एसिड को किस पदार्थ में? तो कांच और सिरेमिक में, ये तो आपको पता होगा। 84, लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किस द्वारा की गई थी? एक्चुअली मैं इस कंफ्यूजन में बहुत अभी भी कंफ्यूज हूँ, बट मुझे जहाँ तक कि लगता है इसमें दादा भाई नौरोजी का ऑप्शन होना चाहिए। 84 के बाद हम देखेंगे 85, सबसे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या के बीच के अंतर क्या है? तो 989 हो जाएगा। अनुशीलन समिति का मुख्यालय कहाँ है? ये मुंबई हो जाएगा। नेक्स्ट है 15 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में समारोह थर्मन संगमुरत्नम द्वारा सिंगापुर के मानद नागरिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया? तरुणदास हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अनाउंस द ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सेप्टेंस ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया? तो ये हो जाएगा आपका, ये एक्चुअली होना चाहिए था लॉर्ड माउंटबेटन, बट मैंने टिक किया था लॉर्ड लिनेथ को। 89 का 89 नंबर क्वेश्चन है, ऑन जनवरी 5 2025 टू इंडिविजुअली designed and constructed fast petrol vessels Amul and Akshay were launched for the Indian Coast Guard by which of the following shipyards? तो इसमें हो जाएगा गोवा शिपयार्ड। 19 नंबर क्वेश्चन है, हवा में कौन सी अम्लीय गैस फलसफा बायोगुल कार्बनिक एसिड H2CO3 बनाती है? इसमें हो जाएगा आंसर कार्बन डाइऑक्साइड। फिर 91 है आपका, फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट जिमी कार्टर पास्ड अवे एट द एज ऑफ 100 ऑन विच डेट? आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस आंसर। 92 2.5 प्रतिशत रूप में क्या है? तो आपका 40% हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन आया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन है, देखने किस भारतीय संस्कृति राज्य का पारंपरिक नृत्य है? तो ये गोवा हो जाएगा इसमें। 94 है, व्हाट वाज द थीम ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कॉन्क्लेव 2025 हेल्ड इन पुणे? तो इसमें यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा नवाचार के माध्यम से ग्रामीण स्टार्टअप को मजबूत बनाना। 95 में है, विश्व की सबसे लंबी नदी सहायक नदी है? ये आपने आंसर देखा होगा तो नाइल लिखा हुआ था ऑप्शन में, जो कि आप कंफ्यूज होगा, लेकिन इंग्लिश में आपने देखा होगा तो नील लिखा हुआ है, तो इसको आंसर आपको टिक करना था। 96 नंबर है, कांगड़ो भारत की सबसे ऊंची चोटियों में से एक है, जो किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। 97 पे आपका है, गुड़हल के पौधे का फूल उभयलिंगी होता है। 98 क्वेश्चन नंबर है, विच टाइप ऑफ रॉक फॉर्मेशन इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद लो ग्राउंड वाटर स्टोरेज? इसमें आपका आंसर हो जाएगा इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। और 99 में नंबर में आपका व्हेन डिड द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी
अमेंडमेंट एक्ट 2023 कम्स इनटू फोर्स, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 2024। एंड 100 एंड लास्ट क्वेश्चन, ये भी देखिए कितनी इजी क्वेश्चन है। यदि एक्स और वाई सहभाज्य है तो उनका एलसीएम क्या है? सो सिंपली एक्स इंटू वाई। थैंक यू गाइज, रहिए हमारे चैनल टेक टॉक 07 पे।